कि सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी आसान, सफर आसान बनाया जाएगा। पंजाब भर में रोड सेक्टर की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद झंगचनियोट और टोबा में सड़कों पर काम होगा। ड्राईपोर्ट ता साहेवाला इंटरचेंज तक सड़क पर 52 करोड़ खर्च होंगे। समंदरी रजाना रोड के लिए 14 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। कमालपुर इंटरचेंज ता चनाब क्लब, अब्दुल्ला पुल ता निशाताबाद फीकस 4 करोड़ के इजाफी फंड्स मंजूर हो गए हैं। आपको अच्छी खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद से सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी, सफर आसान बनाया जाएगा। पंजाब भर में रोड सेक्टर की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद झंगचनियोट और टोबा में सड़कों पर काम होगा। ड्राईपोर्ट ता साहेवाला इंटरचेंज तक सड़क पर 52 करोड़ खर्च होंगे। समुद्री रजाना रोड के लिए 14 करोड़ रुपए की खतीर रकम मख्तस कर दी गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, सुबह भर में रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब में फंड जारी करने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना ने सेक्टर CNW चीफ इंजीनियर पंजाब हाईवेज ऐसी हाईवेज को मुराफा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के तहत लाहौर जड़ावाला फैसलाबाद जंग रोड बकर रोड के लिए 13 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। मरम्मत के लिए 14 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। ये मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा और बाईपास जंग रोड जड़ावाला रोड की तमीर के लिए 5 करोड़ रखे गए हैं। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में फैसलाबाद लाहौर रोड के लिए 3 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। ड्राईपोर्ट का साहेवाला इंटरचेंज तक सड़क के लिए 52 करोड़, खोड़ियावाला का साहेवाला इंटरचेंज तक रोड के लिए 4 करोड़ 34 लाख के फंड रखे गए हैं और टोबा का 3 रिंग रोड सड़क के पक्के हिस्से के लिए 5 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। जबकि जंग रोड डिस्ट्रिक्ट टोबा के लिए 3 करोड़ 30 लाख के फंड रखे गए हैं। टोबा में मोचीवाला रोड पर पेंट्रा मोड़ से मोटरवे क्रॉसिंग तक 3 करोड़ के फंड जारी किए गए। सुबह भर में टोल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन के लिए 20 लाख के फंड रखे गए हैं, जबकि रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के लिए 4 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं और फैसलाबाद बाईपास से चांदनावाला सड़क के लिए 4 करोड़ के फंड रखे गए हैं। फैसलाबाद में अब्दुल्ला पुल से निशाताबाद पुल तक जुमर रोड के लिए 4 करोड़ से ज्यादा फंड जारी किए गए हैं। डिस्पोज चांदनावाला के लिए 5 करोड़, 18 डिस्ट्रिक्ट जंग 3 करोड़, M80 में रोड सेक्टर के लिए 80 लाख, जबकि 0 पॉइंट बाईपास से 0 पॉइंट वाना तक सड़क के लिए 2 करोड़ 40 लाख के फंड रखे गए हैं। अहमदनगर से सियालमोट कन्योट के लिए 5 करोड़ 50 लाख के फंड रखे गए हैं। कन्योट की मुख्तलिफ यूसेज में 31 तक 34 सड़कों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रखे गए हैं। 36 जिला में 1002 सड़कों की तामीर और मरम्मत महकमा हाईवे जो है वो टास्क अंजाम देगा। सेक्टर CNW की हिदायत से सुबह भर के चीफ इंजीनियर पंजाब हाईवे को और एसपी से जारी कर दी गई हैं। ये तमाम स्कीमें ADB स्कीम 2022 और 23 के तहत ऐसी स्कीमें जो ऑन गोइंग स्कीमें थी उनके इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं। जी सड़कों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, दरिया चनाब में मजीद तुगयानी हो गई है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से चनाब की धरती ज़ेरे आब आ गई है। रवां सीजन का सबसे बड़ा तरेला बैराजों पर पहुंच गया है। लगभग 100 क्यूसिक पानी से सैलाबी सूरत हाल कायम हो गई है। बस्तियां 4 रोज से पानी में महसूर हैं। चारे की फ्राहमी में दुश्वारी का सामना है। मकीनों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब में मजीद तुगयानी हो गई है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से चनाब की धरती ज़ेरे आब आ गई है। रवां सीजन का सबसे बड़ा रैला तरेमो बैराज पर पहुंच गया है। लगभग 1 लाख क्यूसिक पानी से सैलाबी सूरत हाल कायम है। बस्तियां 4 रोज से पानी में महसूर हैं। चारे की फ्राहमी में दुश्वारी का सामना है। मकीनों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी बताइएगा मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त तुगयानी आ रही है और पानी की मिकदार में इजाफा हो चुका है। जो तरीमू बराज है वहाँ पर इस वक्त पानी की मिकदार जो है वो लगभग 1 लाख क्यूसिक हो चुकी है, जिसके सबब बहुत से वो इलाके जहाँ पर कल पानी नहीं आया था आज जो है वो पानी पहुँच चुका है। अली अब्बास दिखाइएगा इस वक्त किस कदर जो है ये इस इलाके के अंदर जो है वो पानी आ चुका है। चकमकियाना का इलाका है, बस्ती मल्ला है, इसके साथ साथ हसनाना है, मसन के इलाके जो हैं वो हैं और जहां पर इस वक्त जो है वो इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा, इस वक्त किस किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है घरों को आने जाने में? लोगों के घरों में पानी आ चुका है। जानवरों के लिए चारे की मुश्किल है। लोगों को आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है
और बिजली का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जानवरों के लिए ना चारा बिल्कुल चारे के जो है वो मसले पैदा हो रहे हैं। और बेटा आपको भी गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? जी हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है, आने जाने में पानी बहुत ज़्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल डूब जाते हैं और बड़े जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है। और ये अगर ज़्यादा पानी आए तो ज़्यादा नुकसान होगा। बन भी हमारा बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल बंद में भी जो है वो शिगाफ पड़ रहे हैं। अली दूसरी जानिब भी दिखाइएगा, ये सामने बंद है और इसके ऊपर ट्रैफिक रफा दमा है और बंद के साथ जो है वो सेम का लेवल भी जो है वो अप हो चुका है, गंदा नाला जो है। और आप इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस कदर ज्यादा पानी है इस इलाके में इकट्ठा हो रहा है और जिस वजह से इलाका मकीनों को, बासियों को, काश्तकारों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अंदेशा इस बात का है कि मज़ीद पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। जानवरों के लिए चारे की फ्राहमी में दुश्वारी का सामना है। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपको। और अब आपको बताएं, रुई और फट्टी की कीमतों में इजाफे ने एशिया की बड़ी रियान मार्केट पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। मुख्तलिफ क्वालिटी का धागा मजीद महंगा हो गया। 14 से 14,500 तक पहुंच जाने वाले पाकिस्तानी कॉटन में 2,000 तक इजाफा हो गया है। पॉलिस्टर, फाइबर, स्टेम्पल और कॉटन क्वालिटीज में भी हजारों का इजाफा किया गया है। मेंबर पाइमा फैसल मियांदाद कहते हैं, ज्यादा बारिशों के बाद जिंक मार्केट्स को सप्लाई न होने से कीमतें बढ़ी हैं। आपको बता रहे हैं रुई और फट्टी की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल जोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां बारिशों ने बहुत सारे शहरों के अंदर तबाही मचाई, वहीं जो कपड़ा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल रुई है उसके अंदर भी एक हाइक देखी गई है, क्योंकि जिनिंग मिलों तक सप्लाई ना होने की वजह से एकदम से जो लोएस्ट मार्केट जा चुकी थी उसके अंदर एकदम से बूस्ट देखा गया है। पाकिस्तानी कॉटन 14,000 से दोबारा 16,500 तक छूती दिखाई दी। हमारे साथ फैसल भी अंदर मेंबर पाइमा मौजूद है। फैसल भाई क्या कहेंगे, तमाम क्वालिटी स्टेपल, पीवी, कॉटन तमाम ऊपर आती दिखाई दी है, क्या लग रहा है कीमतें भी मजीद ऊपर चढ़ेंगी? क्योंकि फुट्टी की कीमत ऊपर आने से एक खुशाइन चीज है, किसान थोड़ी सी केयर ज्यादा करेगा, लेकिन सैलाब ने तबाही मचा दी। बिल्कुल, ये एक तो सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से सप्लाई जो कॉटन की है वो जिनिंग फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच सकी, सप्लाई शॉर्ट हो गई है, जिस वजह से रेट इंक्रीज हुए हैं। दूसरा फैक्टर इसका ये है कि इसमें डॉलर में जो इंक्रीज आया है ना, उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो अपवर्ड हुई है, चाहे वो विस्कॉस है, चाहे कॉटन है, चाहे वो पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर में भी आपने देखा कि लास्ट मंडे जो है वो 5 रुपीज़ इंक्रीज हुए हैं। विस्कॉस भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा स्लाइड डाउन हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में डॉलर ही इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, उसके रेट्स बढ़ गए। जो यान में भी इंक्रीज आया है वो उसका बेसिक जो वजह है वो महंगाई है और वो डॉलर का इंक्रीज है। और डॉलर का इंक्रीज और खासतौर पर बारिशों को एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि कीमतें थोड़ी सी मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों से भी रुई आ रही है उन इलाकों में सैलाबी रेलें जो गुजर है, जबकि अगर जनूबी पंजाब से पंजाब के दीगर इजला की पट्टी की बात करें, वहाँ से जब रुई आएगी तो यकीनन तौर पर कीमत किसान को अच्छी, जो प्रोडक्शन अच्छी होने की उम्मीदें थी, वहाँ एक सवालिया निशान पैदा हुआ। लेकिन दुआ ये इन्होंने कहा कि ये उम्मीद लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल जोगर हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, डॉलर की बेकाबू उड़ान ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को भी चकरा कर रख दिया है। मारूफ कार साज कंपनी टोयोटा इंडेक्स मोटर्स और सुजुकी ने बुकिंग रोक दी है। पहले से बुक गाड़ियों के एडवांस भी खरीदारों को वापस करने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर की बेकाबू उड़ान गाड़ियों बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी चकरा कर रख दिया है। मारूफ कार साज कंपनियां टोयोटा इंडेक्स मोटर्स और सुजुकी ने भी बुकिंग रोक दी है। इसी बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शराज। बढ़ते हुए डॉलर की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम शोबा कारोबार जो है वो मुतासर हो रहे हैं और इसके इम्पैक्ट जो है वो सेक्टर पर भी नजर आ रहे हैं। टोयोटा और सुजुकी ने फौरी तौर पर ऐलान किया है कि वो अपनी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रोक रहे हैं बल्कि इसके साथ जो रिफंड्स टोयोटा की जानिब से वापस किए जा रहे हैं, जो कि एडवांस के ज़मन में जो है वो कस्टमर्स की जानिब से जमा करवाए गए थे। मलिक ज़हीर साहब हमारे साथ टोयोटा इंडस मोटर्स से मौजूद हैं फैसलाबाद, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा वेरी ब्रीफली एंड शॉर्टली कि टोयोटा ने फौरी तौर पर अपनी बुकिंग रोक दी कि हाईएस्ट इस वक्त जो है बुकिंग हुई है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए सबसे बेसिक वजह तो ये सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शन हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉलर्स, जिनकी वजह से इनकी एलसीज क्लियर नहीं हो रही, इनके कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और उनको जो स्टेट बैंक है वो के ना होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में पूरे न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया है और उसकी वजह से उनको अपनी फोर्सफुली फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और अपने 2 से 2,500 जो वहाँ स्टाफ है उनको घर भेजना पड़ा।
तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिससे हर पाकिस्तानी गुजर रहा है इस वक्त, और टोयोटा भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है क्योंकि वो भी पाकिस्तान में ही है। लेकिन उसमें कस्टमर, आज टोयोटा ने एक ऑप्शन दिए कस्टमर को कि जिन्होंने अपना रिफंड ले, यानी कि जो प्रेजेंट मार्कअप काइबो रेट चल रहा है वो प्रेजेंट मार्कअप के साथ अपना रिफंड अप्लाई करें, नहीं तो 90 डेज की, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से भी और बाकी तरफ से भी इनको एश्योरिटी दी गई है कि जो आपके जो कंटेनर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उसमें आपकी जो प्रोडक्शन है वो 1 महीने बाद दोबारा चल जाएगी। लेकिन आगे का सिलसिला क्या होता है, आगे की जो स्मूथ रनिंग किस तरह होती है, इसके बारे में उस वक्त तक नहीं कहा सकता। फोरकास्ट क्या कर रहे हैं कि इस वक्त जो कस्टमर ज्यादा वापस आएंगे या वेट करेंगे 3 महीने? आई थिंक टोयोटा के साथ जो हिस्ट्री है ना, क्योंकि वी हैव अ 50 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री इन पाकिस्तान, तो टोयोटा के साथ, टोयोटा इज द नेम ऑफ रिलायबिलिटी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा रिफंड्स के लिए ऑप्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये एक प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग जो है वेट करेंगे गाड़ी। ठीक है, लोग वेट करेंगे। 3 महीने का ऑप्शन दिया गया है, अगर नहीं तो आप अपने रिफंड्स जो हैं वो काइबर रेट जो आज का चल रहा है उसके मुताबिक जो है अपनी रिफंड्स वापस ले सकते हैं। ये ऑप्शन टोयोटा की जानिब से दी जा रही हैं। बहरहाल इंपैक्ट जो है डॉलर बढ़ने का इस वक्त, आज भी जब मार्केट ओपन हुई है तो इंटरबैंक में जो गाड़ियों की बुकिंग रोक दी गई है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गोजरा के दुकानदारों का बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ फेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। दुकानदारों ने बिलों में इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजरा के दुकानदारों का बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ फेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ है। दुकानदारों ने बिलों में इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे हाफिज फरहान अली अब हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा फरहान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फेस्को ऑफिस गोजरा के बाहर मौजूद हूँ। दुकानदार यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबा इनका, बात करते हैं। किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं? ये हम वापडा की तरफ से, वापडा वालों के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। ये देखिए हमारा बिल है, ये मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने। अगर देखा जाए तो मेरे 61 यूनिट जो है ये सिर्फ कंज्यूम हुए हैं और इसका बिल मुझे 9,243 रुपए जो है ना वो बिल इन्होंने भेजा है। छोटी सी दुकान है मेरी, रेंट पे दुकान है, ठीक है। महीने का 5, 6, 7 हज़ार रुपया ज्यादा से ज्यादा मैं कमा लेता हूँ और इतना ज्यादा बिल जो है वो मैं कहाँ से पे करूंगा। और इसमें टैक्सेस जो है ये सारी लाइन जो है ये टैक्सों की है। ये 6,000 रुपये टैक्स एक अलहदा है, ठीक है। ये GST टैक्स अलहदा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, TV फीस 120 रुपये डाली उन्होंने और ये टोटल जो टैक्स है ये 7,447 रुपये टैक्स डाला हुआ है। और इसके अलावा साथ साथ ये देखें टोटल FPA है ये 500 रुपये अलहदा डाल दिया है और मुझे 9,243 रुपये बिल जो है ना ये गवर्नमेंट ने भेजा है। मेरी आला हुकाम जो है वज़ीर आला परवेज लाई है, उनसे वफाक में चौधरी शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे मियाँ साहब से, ये सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अवाम की तरफ देखें। आप अपनी जो कश्मकश है इसमें पड़े हुए हैं और हमारा कोई नहीं सुन रहा हाल, हमारा कोई नहीं देख रहा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारी तरफ भी देखें। हम सब के वोटों की वजह से ही आप नुमाइंदे बनते हैं, आप हुक्मरान बनते हैं। बराए मेहरबानी अवाम का सोचिए, देखिए अवाम का क्या हाल है। ये सारे मजदूर हैं जो आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं और इस बात को आला हुकाम तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आज जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रहे हैं कि बेजा टैक्सेस जो है इनका खात्मा किया जाए, इनको वापस लिया जाए। मेरे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं। तुसी की मुतालबा सर, मेरा मुतालबा ये है कि जैसे ये कि ये लोग सारे गर्मी में यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और अवाम के मतलब हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि ये लोगों का जो ये हाल है इस वक्त, ये गर्मी से भी यहाँ इनके बहुत ऑलरेडी हमारे बहुत सारे मसाइल बिलों में इजाफे की वजह से दुकानदार परेशान है। फरहान अली अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं, रुपया हलकान हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, बिलाल जोगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा बिलाल जोगल, क्या डॉलर की सूरत हाल के बारे में हमें आगाह करें। जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसने यकीनन तौर पर डॉलर के ऊपर बहुत सख्त असरात मरतब किए हैं कि एक रोज के अंदर 3 से 4 रुपए का इजाफा, जबकि आज सुबह जो है वो 237 में शुरू होने वाला डॉलर जो है
अभी 3 रुपए 98 पैसे इजाफे के बाद 240 रुपए पहुंच चुका है। जबकि ये इंटर बैंक की बात जो है वो कर रहे हैं, जब ओपन मार्केट में 242-43 से भी ऊपर जो है फरोख्त इस वक्त डॉलर की जारी है। जो एक बार लम्हा फिक्री है कि डॉलर मुकम्मल तौर पर बेकाबू है, रुपया जो है दिन ब दिन गिरावट के साथ नीचे जा रहा है। और अगर इन 2 हफ्तों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बात से तो बेश 20 रुपए से जायद का फर्क जो है वो पड़ चुका है। और रुपया का गिरावट जो है वो मुल्क की मईशत को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इम्पोर्ट लेन देन जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जैसे टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी ने अपनी सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता, एक्सपोर्टर्स परेशान है कि रेट क्या ले, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या निकालें। इस डॉलर ने पूरी इंडस्ट्री को बुरी तरह से इस वक्त हिला के रख दिया। वो दरामदी हो, बरामदी हो, हर कोई शख्स देख रहा है डॉलर फिक्स हो तो। बहुत शुक्रिया बिलाल जोगर हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम की आमद है। ओटोबा शहर में इंतजामिया मुहर्रम रूट्स पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तजावुजात की भरमार शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। इसी बारे में जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है। ओटोबा टैक्सिंग में इंतजामिया जो रूट्स हैं वहाँ पर एहतजाजात को ख़त्म कराने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ओटोबा टैक्सिंग के तमाम तर बाज़ारों में एहतजाजात की भरमार है और अहम तरीन शाहराहों पर जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं से मौजूद हूँ ओटोबा टैक्सिंग के अहम तरीन और मसरूफ तरीन बाज़ार सदर बाज़ार में, जहाँ पर एहतजाजात की हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि दुकानों के बाहर जो है वो गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, मोटरसाइकिलों को पार्क किया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कोई जो रोल है वो नजर नहीं आ रहा है। जबकि इस तरफ जो है वो सदर बाजार है, सदर बाजार के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एहतजाजात की भरमार की गई है और कोई सूरत हाल पर नोटिस नहीं ले रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने और यहाँ पर जो है वो नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है, लेकिन नो पार्किंग के बोर्ड पर जो है वो यहाँ पर रक्शे खड़े हैं, यहाँ पर कारें खड़ी की गई हैं और इस तमाम तर सूरत हाल पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। तो इंतजामिया भी दावे करती है कि बाजारों में एहतजाजात को खत्म करवाया जा रहा है, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इंतजामिया के दावों के बरअक्स दिखाई दे रही है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ऐसे रूट्स जहाँ पर मजालिस एज़ाम मुनक्किद होती हैं, जुलूस बरामद होते हैं, वहाँ पर फिल फॉर एहतजाजात को ख़त्म करवाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। तमाम बाजार में आए हुए जो लोग थे उनका कहना है कि एहतजाजात की वजह से यहाँ पर राहगीरों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। तजावुजात हटाने की जरूरत है। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, हुकूमत का हाउस रेंट के नाम पर सरकारी मुलाजिमीन से मजाक जारी है। साल 2008 के बाद से अब तक एक बार भी हाउस रेंट अलाउंस में कोई इजाफा न हो सका। स्केल 1 के मुलाजिमीन का हाउस रेंट आज भी महज 767 रुपये है, जिसमें घर तो क्या एक खैमा भी रेंट पर ना मिल सकेगा। स्केल 3 से 11 तक का हाउस रेंट 3000 रुपये तक है, जबकि 16वें स्केल को 4000 और 17वें स्केल को 6500 रुपये का हाउस रेंट देना जा रहा है। इसी बारे में जान लेते हैं, जहांगीर अशरफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम मुलाजमीन को हाउस रेंट की मद में कुछ अमाउंट दी जाती है ताकि अगर उनके पास अपना घर नहीं है तो वो रेंट उसका अदा कर सकें। लेकिन ये अमाउंट इतनी नाकाफ़ी है कि इससे मकान तो क्या एक खैमा ख़रीदना भी, उसको रेंट पर लेना भी शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि बहुत ही कम जो अमाउंट है वो दी जाती है हाउस रेंट की मद में। इस हवाले से 2008 के बाद से ताहाल कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इन 14 सालों में महंगाई जो है उसमें मुतअद्दिद और बेशुमार इजाफा हुआ। इस हवाले से तमाम जो मुलाजमीन हैं वो खासे परेशान है कि हाउस रेंट की मद में जो अमाउंट उनको दी जाती है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है और आटे में नमक के बराबर भी नहीं। इस हवाले से तमाम जो मुलाजमीन हैं उनकी अगर बात करें स्केल वाइज तो एक स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनको सिर्फ 667 रुपये मिलते हैं, जबकि 3 स्केल से लेकर 11वें स्केल तक के मुलाजमीन जो हैं उनको 2000 रुपये से 3000 रुपये हाउस रेंट की मद में दिए जाते हैं, जिससे यकीनी तौर पर कोई भी घर किराए पर हासिल करना नामुमकिन है। इसी तरह से 16 और 17 स्केल के जो मुलाजिमीन हैं उनको 4000 रुपये और 6500 रुपये दिए जाते हैं हाउस रेंट की मद में, जिसमें अकोमोडेट करना रहाइश के हवाले से वो यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं है। इस हवाले से तमाम मुलाजिमीन की तरफ बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के हवाले से अनोखा फैसला सामने आया है। गाड़ी या मोटरसाइकिल के मनपसंद नंबर के हसूल के लिए नीलामी में हिस्सा लेने से कबल ही पूरी कीमत अदा करनी होगी। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर असमत। जी बताइएगा उमैर।
महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से व्हीकल्स के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के हवाले से अभी अनोखा फैसला किया गया है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या दीगर किसी भी व्हीकल के लिए पुरकशिश या अपनी मनपसंद का नंबर वो लेना चाहते हों और उसके लिए नीलामी के अमल का हिस्सा बनना चाहते हो तो पहले उन्हें उस नंबर की पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिर इसके बाद वो नीलामी के अमल का हिस्सा बन सकते हैं। फिर उसके बाद किसी भी एक नंबर के लिए पूरे सूबे से ख्वाहिशमंद अफराद उस नीलामी में हिस्सा लेंगे और फिर वो नंबर उनके हिस्से में आता है, किसी भी शहरी के हिस्से में या किसी दूसरे के हिस्से में चला जाता है, वो तो बाद की बात है, मगर जो कीमत है वो पूरी पहले से ही अदा करना होगी। इससे कबल सिर्फ 100 रुपये जो थे वो फीस अदा करना होती थी किसी भी शहरी को पुरकशिश नंबरों की नीलामी का हिस्सा बनने के हवाले से। तो इस हवाले से शहरियों की जानिब से या व्हीकल मालिकान की जानिब से साथ का इजहार किया जा रहा है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को इस फैसले बहुत शुक्रिया उमैर पर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद से खबर दें आपको, एराजी रिकॉर्ड सेंटरों के हवाले से अहम खबर सामने आई है। अब जायदादों का इंदराज होगा मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात की जाए वर्ल्ड बैंक के हवाले से तो वर्ल्ड बैंक ने पहले जो देही जायदादें थी उनको कंप्यूटराइज किया, तो अब शहरी जायदादों को कंप्यूटराइज करने के हवाले से मुआहदा तय पा रहा है। जितनी भी शहरी जायदादें जो पहले मरहले में रह गई थी उनके लिए फंड्स भी एलोकेट किए जा रहे हैं और उनको कंप्यूटराइज भी किया जाएगा। तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, रेवेन्यू का काम करने वाले एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा खालिद साहब, क्या प्लान है, कैसा रहेगा ये शहरी जायदादों को कंप्यूटराइज करना? ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम होगा, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो रेवेन्यू फील्ड स्टाफ के पास रिकॉर्ड है, या तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो फील्ड स्टाफ जो है वो भी अराजी सेंटरों पे अवेलेबल हो, ताकि वो रिकॉर्ड जो है अराजी सेंटर, रिकॉर्ड सेंटर को, कंप्यूटराइज सेंटर को कोई रिकॉर्ड मैनुअल अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो वो सेंटर पे अवेलेबल होगा, तो वो नेक्स्ट जो है डोर में वो अवेलेबल हो तो वो लेके आसानी से वो इश्यूज़ जो हैं उनका ओवरकम हो जाएगा। तो ये किसी लिहाज से भी इसको जो है कमतर समझना, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इनको जो है लैंड्स रिकॉर्ड को, ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग लैंड, कंप्यूटर अपना कमर्शियल लैंड्स, रेजिडेंशियल लैंड्स, इंडस्ट्रियल लैंड्स, जैसी भी लैंड्स हैं हमारे मुल्क में, इन सब को जो है इवन देन जो सरकारी जो हैं इमलाक, उनको भी हर चीज़ को कंप्यूटराइज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके लिए दो तीन चीज़ें जो है मैं अक्सर नोट करता हूँ वो ये है कि इसके साथ साथ प्रोजेक्ट में ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो ज़ईफ़ हैं, किसी को कोई टांगों का इशू है, कोई पोलियो ज़दा है, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंटल है, उसको जो है वो अराजी सेंटर पे ना आना पड़े, उनको जो है वो डोर स्टेप पे ही उनकी सर्विस जो है वो मिले। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद को स्याह बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कहीं बूंदाबांदी जारी है। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। इसी बारे में हमारी नुमाइंदे खिलजा लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा खिलजा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो फैसलाबाद का मौसम बहुत खुशगवार नज़र आ रहा है। परिंदे भी चहचहाते नज़र आ रहे हैं। स्याह बादलों ने फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं ठंडी हवा चल रही है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत कम से कम 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री है। 72 किलोमीटर में हवा में नमी की तनासुब है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। लोग जो है मौसम से खूब महसूस होते नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज के साथ घरों से बाहर निकल आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ गर्मी थी, जो लोग जो थे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अब क्योंकि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया तो लोगों ने पार्क और फूड कोर्ट्स का रुख कर लिया है। बच्चे जो हैं अटखेलियाँ करते नज़र आ रहे हैं, कोई झूले ले रहे हैं तो कोई पास में टहल रहे हैं। और फूड कोर्ट्स पर नान, समोसे, पकौड़े, डिफरेंट चीज़ लवाजमा से लिया जा रहा है। मज़ीद शहरियों का कहना है कि बारबेक्यू वगैरह जो है वो भी खूब इंजॉय किया जा रहा है क्योंकि ईद के बाद मौसम खुशगवार है। खिलजा लियाकत अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लालिया, कामरान अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भट्टा यूनियन और मजदूर यूनियन समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान कमेटी और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ने डिप्टी कमिश्नर को जिले में चाइल्ड लेबर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से महकमा लेबर की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं चिन्योट से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लालिया कामरान अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भट्टा यूनियन और मजदूर यूनियन समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान कमेटी और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की।